नमस्कार मित्रों। आज सीधू रिसर्च में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी देश के प्रतिष्ठित संपादकों में अपना नाम रखते हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। आप प्रतिष्ठित अखबारों के प्रधान संपादक रहे हैं और टीवी चैनल के भी प्रधान संपादक रहे हैं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री, विदेश यात्रा के शौकीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा और विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा, ये दोनों में कौन कितना सफल कितना विफल है, उस पर अजय जी से हम बात करेंगे। और मेरे ख्याल से अजय जी सबसे योग्य व्यक्ति हैं कि दोनों की तुलना बराबर कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, आपका फिर से एक बार सीधू रिसर्च में स्वागत है और हमारे दर्शकों की ओर से हम आपको फिर आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये दोनों महानुभावों के उनकी विदेश यात्राओं के बारे में आप हमें और दर्शकों को अवगत कराएं। अजय जी। धन्यवाद हरि भाई और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इसमें कहता हूं कि इसकी तुलना हो नहीं सकती है। पहली ये कि राहुल गांधी 2024 में देश के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इसके पहले वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, वो सिंपल कांग्रेस के लीडर के तौर पे जाते थे, देश के एक सांसद के तौर पे जाते थे। अब वो भारत के चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी हैं, वो भी जाते हैं। विदेश जाने में दोनों में ये है अंतर कि राहुल गांधी अपने खर्चे पर जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के खर्चे पर जाते हैं और अडानी अंबानी उनके लिए इवेंट आयोजित करते हैं, उनके बिजनेस के काम करते हैं। अब यहीं से बात शुरू होती है। राहुल गांधी किसी को बिजनेस दिलाने नहीं जाते। नरेंद्र मोदी इस दुनिया के करीब करीब 90 देशों की यात्रा कर लिए। अब आप ये सोचिए, 90 से अधिक के करीब देशों की यात्रा कर चुके हों, तो आप बताइए भारत के रिश्ते किस देश से बहुत अच्छे हो गए जिससे हम कहें कि आज हमारे संकट के वक्त में हमारे साथ खड़ा है। जिस समय हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, उस कॉन्फ्लिक्ट में थे, दुनिया में कौन देश थे जिन्होंने हमारा साथ दिया? किसी ने भी, एक भी देश नहीं। सिर्फ एक इजराइल ने हमारे पक्ष में बोला था, लेकिन उसने भी हमारी कोई मदद नहीं की। चाइना, जिसको हम सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने धंधा दे दिया है, भारत से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तक चाइना से व्यापार था, वो करीब करीब 15% था भारत की। आज ये स्थिति है, वो व्यापार हमारा उससे 10 गुना बढ़ चुका है। अब जब 10 गुना बढ़ चुका हो तो सोचिए, और उसमें भारत का ये व्यापार बढ़ने का अर्थ फायदे से नहीं है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया। तो यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भारत खुद दुनिया में अपने प्रोडक्ट बनाता था, आज वह भारत चाइना से सामान लाता है, यहां पर असेंबल करता है, यानी मेड इन चाइना है और कहने को मेक इन इंडिया है। यानी भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी ने दे दिया उसी चाइना के साथ। लेकिन जब हम पाकिस्तान से उलझे तो हमारे सेना अध्यक्ष ने खुद कहा कि हम 3 मोर्चों पे लड़ रहे थे। एक तो पाकिस्तान से सीधे लड़ रहे, दूसरा हमारे देश का वह मीडिया जो नरेंद्र मोदी का खासम खास प्रिय गोदी मीडिया है, वह झूठ फैला रहा था, उस झूठ से भी लड़ रहे थे। और तीसरा, चाइना पाकिस्तान की असली लड़ाई लड़ रहा था, वो वहां से रियल टाइम हेल्प कर रहा था उनकी।
अब आप सोचिए जब यह कर रहा हो। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेआम सार्वजनिक मंच पर कहा कि हमने भारत को दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबक सिखा दिया है, ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी हिम्मत नहीं है। हमने उनके 6 फाइटर प्लेन मार गिराए और उन्होंने उसके टेल नंबर भी बताए, सबूत दे के वो कह रहा है। भारत का प्रधानमंत्री उनका पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाता है, खंडन नहीं कर पाता है। ट्रंप ने 60 बार से अधिक कह दिया कि हमने भारत को धमकाकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक ट्रंप का नाम लेकर के नहीं कह सके कि नहीं ऐसा ये गलत है। और यही नहीं, तमाम बातें कही गई, आज आवाज नहीं उठती है। चीन ने हमारे यहां घुस करके हमारे 20 सैनिक मारे गालवान में, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले पाए। चीन ने हमारे यहां घुसपैठ करके हमारे देश की 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, नरेंद्र मोदी चीन का नाम नहीं ले पाए, उल्टा उसे क्लीन चिट दे दी, ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया। अब आप सोचिए कौन सी विदेश नीति। अब आप अपने पड़ोसी में देख लीजिए ना, आज हमारे चाइना से तो कभी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, तो चाइना से भी हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, इतना बिजनेस देने के बाद, पैसा देने के बाद। पाकिस्तान से भी हमारे अच्छे नहीं है, हमारे सदैव से लड़ाई है, बंटवारे के बाद से ही। उसके बाद में बांग्लादेश हमारा अपना ही होता था, आज वह भी हमारे साथ नहीं है। हमारे हिंदू भाई आज वहां मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बोल पा रहे। प्रियंका गांधी संसद से लेके बाहर तक इस पर आवाज बनती है, कांग्रेस बनती है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाते। आप देखिए, जो नेपाल होता था वो सदैव हमारे साथ होता था पूरी तरह से। ये लगता था कि नेपाल तो हमारा ही है, एक राज्य है, लेकिन आज वह नेपाल भी हमें आंख दिखाता है। हमारे साथ जिस तरह से वो व्यवहार करता है, वह अपने आप में शर्मनाक। भूटान से भी हमारे आज वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे हमारे हुआ करते थे, लगता था भूटान भी हमारा ही राज्य है। श्रीलंका की स्थिति आप देख लीजिए, श्रीलंका ने अपने यहां चाइना को एक्सेस दे दिया है, और इस तरह से चाइना आज उसी स्थिति में आ रहा है जैसी स्थिति में 1971 के पहले पाकिस्तान होता था कि वो दोनों तरफ से आपको घेर लेता था। चाइना ने हमें 3 तरफ से घेर लिया है। आज हमें नीचे उसने श्रीलंका से घेर लिया है, तो ऊपर वो पहुंच के जो है पाकिस्तान ने उसे एक्सेस दे दिया है, काबुल में उसे एक्सेस मिल गया है, और इस तरह से करके हमें उसने चारों तरफ से घेर लिया है। इधर पाकिस्तान बैठा ही है। इसके बाद में हमारे रिश्ते किससे हैं? जिस तालिबान को हम गाली देते थे, उसी तालिबान के आगे नरेंद्र मोदी सरकार झुक जाती है, फिर भी वहां से हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो हमें जब कोई फायदा नहीं, जिस रसिया से हमारे नैसर्गिक प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहते थे, आज उसके साथ भी हम विश्वसनीय रिश्ता नहीं बना सके, जबकि उनकी सेवा में हम पागल हो गए, झुक गए, सब कुछ कर लिया। फिर भी पुतिन यहां आए और हमारे साथ डिफेंस समझौता नहीं किया। उन्होंने जो चीन के साथ किया है कि चीन पर कोई यदि हमला करेगा या कोई बात होगी तो यह माना जाएगा कि रूस पर भी किया है, लेकिन भारत के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जो 5th जनरेशन के 6th जनरेशन के जो विमान देने थे उस पर भी उन्होंने समझौता नहीं किया। अब आप एक चीज देखिए, तो हम कहां खड़े हैं, हमारे साथ कौन है? जो हमारा ये कहलाता था पूरी तरीके से एक हमारा एक्सेस होता था, आज हम दुनिया के सबसे कर्जदार देश बन के खड़े हो गए हैं आरबीआई वर्ल्ड बैंक के सामने। दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश, नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। फिर हमारे संबंध किससे?
आज जिस सऊदी अरेबिया के साथ में हमारे ऐसे रिश्ते होते थे कि कभी भी वो पाकिस्तान को एक्सेस नहीं देता था, वो पाकिस्तान से सिंपल रिश्ते रखता था, भारत के साथ में कठिन रिश्ते थे। और आज यह स्थिति है कि वहां बार बार नरेंद्र मोदी गए, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के साथ समझौता करता है कि यदि वहां कोई हमला होता है पाकिस्तान पे तो समझेंगे सऊदी पे हुआ है, और सऊदी पे होगा तो समझा जाएगा पाकिस्तान पे हुआ है। जी, उसने भारत से नहीं, उनसे समझौता किया है। आप बना क्या रहे हैं? आप घूम रहे हैं, आप ओमान घूम रहे हैं, आप सब जगह घूम रहे हैं, भारत को क्या हासिल हो रहा है? नथिंग। हमारे लोगों को मजदूर बना दीजिए, हमारे लोगों को मरने के लिए भेज दीजिए, यही बस है। तो आज जब इस दशा में हो तो नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जाके, अमेरिका इतने बार गए, सब जगह गए, क्या रिश्ते? उस अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसके कारण हमारे यहां 3.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। जो तमाम तमिलनाडु से लेके और दूसरी जगह तक पूरे रोजगार था, सारी इंडस्ट्री आज बंद होने को पड़ी है, हैदराबाद तक। उसके अलावा देश के तमाम हिस्से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे नोएडा में जाके देख लीजिए, चाहे गुड़गांव में देख लीजिए, सब जगह यह हालत। तो आप बताइए क्या हुआ? जिस कनाडा के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण रिश्ते होते थे, आज वो भी हमारे तल्ख रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी ही गए थे, कहां से क्या लाए? देश के लिए तो कुछ नहीं ला पाए। ऑस्ट्रेलिया से बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया में आज इंडियन सिटीजन मारे जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत का माहौल बन रहा है। क्या कर रहे हैं जी साहब? ये बुरी स्थिति तो कभी नहीं थी। कौन सा ऐसा देश है जिसे हम आज अपना दोस्त कह सकते हैं? सबके गले पड़ जाते हैं, लेकिन कोई हमें अपना मानता नहीं है। यह दशा है। और ये भारत के अरबों खरबों रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी यह भारत को उपलब्धि दिला रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, भारत की पूंजी बाजार से जितना फॉरेक्स था धीरे धीरे निकल रहा है, रोज निकल रहा है। भारत के बाजार से इतना ऐतिहासिक तौर पे यदि विदेशी पूंजी निवेश निकल रहा हो तो आप सोचिए हम कब तक अपने देश की तमाम संस्थाओं का पैसा उसमें झोंकते रहेंगे। हमारे देश के लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, खतरे में पड़ा है। हमने आज तमाम चीजों में अडानी, अंबानी और इनके जैसे तमाम इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस और इन सब जैसे को पूरा कब्जा करा दिया है चंद लोगों को, कहीं जियो को, कहीं पे एयरटेल को। बस ये इसी तरह से करके हर जगह हमने अडानी, अंबानी और उनसे जुड़े हुए एक आध और पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश की सारी व्यवस्था देती है, जो वो चाहे कर देते। तो हमने देश का भी छीन लिया, देश के उनका भी छीन लिया। आदिवासियों से लेके सबके जल, जमीन, जंगल छीने जा रहे हैं। पर्यावरण खराब कर दिया गया है। जिस तरीके से प्रदूषण हुआ है, आपके गुजरात से शुरू होकर के और अरावली की पहाड़ियों की जो 700 किलोमीटर की सीमा है, आज वो तबाह करने का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जो पर्यावरण मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की। यानी आज रहेगा क्या? आपको न हवा मिलेगी, न पानी मिलेगी, न कुछ मिलेगा। आप मरिए, मर जाइए। इस दशा में ढकेल दिया है। आपको जो एक ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा शुरू किया गया था, जो गरीब राज्यों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, आज वह भी खत्म करके जिस तरह का किया है उससे कुछ चलेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। जब यह दशा हो, आप बताइए आप किससे कहेंगे? तो यह तो नरेंद्र मोदी की देन है। अब आता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जाते हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के जरिए आने वाले भविष्य जो बनेंगे उन देशों के या तमाम देशों के, उनको बताते हैं कि भारत कितना अच्छा देश है, भारत की संस्कृति कितनी अच्छी है, भारत की सभ्यता कितनी अच्छी है। हाँ, वह यह भी बताते हैं कि निश्चित रूप से शिकायतें हैं, आज भारत के लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं
और ये हमले कोई और नहीं कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक विचारधारा कर रही है जिसका नाम आरएसएस है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। इस देश में पोटेंशियल है, सब कुछ है, यहां के युवा काबिल हैं, मौका मिले तो वो दुनिया में लीड कर सकते हैं। तो राहुल गांधी यह बताते हैं। राहुल गांधी जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के वो पर्यावरण मंत्री से मिलते हैं, भारत के पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि बताइए आपने जैसे किया है, हमें बताइए हम कैसे समाधान इसका निकालें, इस पर हमारी मदद कीजिए। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो विपक्ष के नेता की हैसियत से भी जानते हैं जिससे सरकार को सलाह दे सकें, बता सकें। वो वहां के वाइस चांसलर यानी वहां के उप प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं और उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है तमाम चीजों में, और कैसे हमारे देश के युवाओं को आपके यहां रोजगार मिल सकता है, अच्छा रोजगार उनकी योग्यता के मुताबिक। इन सब पे चर्चा करते हैं। वो वहां के पूर्व चांसलर यानी पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं और सब देश के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और सब चीजों में भारत बढ़ सकता है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कराएं, उनको अच्छा बाजार भी मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो इसको बताते हैं। और राहुल गांधी दुनिया के 170 देशों 17 देशों की पार्टियों के साथ में मुलाकात करते हैं, उनके साथ में चर्चा करते हैं कि कैसे जब दुनिया दो ध्रुवों में फिर से बट गई है, वही स्थिति की सोवियत संघ और अमेरिका जैसी, तो ऐसी स्थिति में कैसे मुकाबला किया जाए और हम जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं या पिछड़े देश हैं, उन सबको कैसे उनकी अस्मिता, उनकी संप्रभुता बची रहे, कैसे उन्हें बेहतरीन माहौल मिले। इन सब के लिए हमें काम करने की जरूरत है, मिलकर काम करने की जरूरत है। तो इस पर वो चर्चा करते हैं, उनके साथ करते हैं। वो वहां जाते हैं तो वहां पर BMW की फैक्ट्री में जाके वह खोज पर भी बात करते हैं जिसने हिडन सॉफ्टवेयर के जरिए जो पूरा सिस्टम को हैक कर लेने का एक सिस्टम तैयार किया गया था, उस पर वो अध्ययन करते हैं कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है, किया जा सकता है। क्योंकि भारत में बार बार शिकायत आती है कि ईवीएम को हिडन सॉफ्टवेयर से हैक किया जा रहा है, इसलिए ये उस पर भी चर्चा करते हैं जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके, लोकतंत्र के लिए। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से इतना सब कुछ करते हैं। वहां के इंडियन डियास्पोरा से भी मिलते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान हो या देश को बनाने का काम हो, आपके बिना अधूरा है, आपको भी साथ देना होगा, आपको भी करना होगा। तो उसके लिए भी राहुल गांधी प्रयत्न करते हैं। जब यह सब कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी को परेशानी होती है, क्योंकि राहुल गांधी अपने पैसे से जाते हैं, उनको तो कोई इसके लिए सरकारी धन नहीं मिलता, कोई सुविधाएं नहीं मिलती, नरेंद्र मोदी की तरह विशेष विमान और सब कुछ नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी जाके उन्हें बस इनाम दे दो, कहीं पे उन्हें सम्मानित कर दो, पुरस्कार देने की घोषणा कर दो, बस फिर कुछ भी करा लो। तो ये झूठ की बुनियाद पे, यानी आपको एक पुरस्कार देके खरीद लिया जाता है। वैसे ही जैसे मोरारजी देसाई को एक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान दिया गया था और उन्होंने भारत के सारे खुफिया एजेंट्स की लिस्ट दे दी थी और जिन्हें पाकिस्तान ने मार डाला था। तो आप समझिए नरेंद्र मोदी के लिए कि उनको बस और उनके अडानी अंबानी को धंधा दे दो और आप भारत को चूस जाओ, खा जाओ, मार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह दोनों में अंतर। हाँ, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश जब जाते हैं वहां पर भारत के खिलाफ बोलते हैं। वो नहीं, तो वो यदि भारत के खिलाफ बोलते हैं तो संसद में प्रस्ताव लाके राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा देते। आज तक नहीं ला पाए, आज तक नहीं कहीं साबित कर पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं, कहा ही नहीं।
और इनके प्रवक्ता, इनके नेता क्या बताएंगे जिन्हें ना इतिहास सही पता है, ना भूगोल सही पता है, जो खुद ही नहीं कुछ जानते हैं। वंदे मातरम चिल्लाएंगे और वंदे मातरम कह दीजिए, सुना दीजिए, तो आता नहीं है। वंदे भारत बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर वही भी तो वंदे भारत बोलते मैं हैं। वही, उनके मंत्री तक वंदे भारत बोलते हैं। अब आज सोचिए, जो वंदे मातरम ना कह सकते हो, जो ये ना, तो जिनको नॉलेज ही नहीं उनसे क्या बात करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो राहुल गांधी अपने आप में इस देश के और दुनिया में एक बड़े आइकॉन है, और आज उनको दुनिया स्वीकार करती है। दुनिया जिस सम्मान के साथ उनसे मिलती है और बात करती है, वो अपने आप में बड़ी चीज है। क्योंकि राहुल गांधी गांधी हैं, नेहरू के वंशज हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, वो वह खून है। तो आज राहुल गांधी ने सत्ता में न रहते हुए भी फिर से एक बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी नींव रखी है जर्मनी में। नरेंद्र मोदी ने एक भी ऐसा कार्यक्रम किया हो, हिस्सा लिया हो, तो मुझे उसका बता दीजिए। एक नहीं बता सकते। तो इससे समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने पर्यटन के लिए जाते हैं, अपनी अय्यासियों के लिए जाते हैं, अपने अभी अभी वो तथाकथित। अमेरिकी फाइल तो अभी खुली नहीं है, मेरे ख्याल से उनका नाम अभी बाहर नहीं आया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो बार बार कहते थे कि वो आएगा, पता नहीं, वो भी उनकी पार्टी के ही नेता हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों के बारे में मैं कोई नहीं करूंगा, मैं उनको इस योग्य ही नहीं समझता हूं कि उनके जैसे लोगों के नाम लिए जाए। ये सब देश के गद्दार हैं, और देश के गद्दारों की बात अच्छी हो बुरी हो, फिर भी मैं उस पर चर्चा नहीं करता। मेरा अजय जी मानना है हाँ, मेरा मानना है बात उस पे की जाए जो सचमुच एक दमदार वो रखता हो। आज तक उन्होंने जो आरोप लगाए, जो जो किए, सब झूठे साबित हुए। तो जो खुद में झूठ का पुलिंदा हो, उसकी बात को लेके किसी बात पे क्या कहा जाए, उस पर मैं बात नहीं करता हूं। बात करनी है तो बात कर लीजिए कि आपके गुजरात में ही मानसी सोनी के साथ क्या हुआ था। प्रदीप शर्मा जो आईएएस थे, उनको क्यों बर्खास्त किया गया, किसने उनके साथ ये किया, मानसी सोनी का यौन शोषण किसने किया। वो तो दिल्ली दिल्ली असेंबली में कपिल मिश्रा ने वो पढ़ा, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर है। वही तो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल है, वो सीडी दाखिल है। साहब, नरेंद्र मोदी भी रिक्वेस्ट करके उसे खुलवा दे, ला दें देश के सामने। औकात नहीं है। इसी तरीके से आप और दूसरे लोग देख ले, तो इन लोगों पे नहीं बात करने का बनता है। अजय जी, तो दो राहुल सवाल गांधी मुझे इस देश के लिए लड़ते हैं, देश के नागरिकों के लिए लड़ते हैं, देश की एकता अखंडता के लिए लड़ते हैं, देश को वास्तव में ताकत देने के लिए यहाँ के युवाओं के लिए लड़ते हैं, लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी आरएसएस के लिए काम करते हैं। वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, वो आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। जी। अजय जी, मुझे दो सवाल आपको करने की इच्छा है। जैसे कि मोदी जी, संसद यहाँ चालू है और चले गए मुस्लिम शासक, 3 मुस्लिम शासकों के देश की यात्रा पर, और यानी वैसे यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ वो हमेशा बातें करते रहते हैं। लोकसभा के पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार जो किया, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ही किया उन्होंने। एक बात ये है। दूसरी बात, ये नेशनल हेराल्ड का केस वो कॉग्निजेंस लेने लायक नहीं था, ऐसा वो लोअर कोर्ट ने ईडी का वो हटा दिया, वो कॉग्निजेंस भी नहीं लिया, मगर ईडी अब हाईकोर्ट गई है। अब क्या कहें? कहीं भी जाए, देखिए, मैं तो एक, ये तो अधिकार है उनका, संविधान ने दिया है, तरीका दिया है, प्रोसीजर दिया है, कानून ने दिया है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि झूठे आरोप लगा के, झूठे शिकायतें करके, झूठे तरह से मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम किया था। गांधी नेहरू परिवार को आज से बदनाम कर रहे हैं, देश की आजादी के साथ ही बदनाम करने लगे थे। नेहरू जी को बदनाम कर रहे थे। वो अपनी बहन से गले मिलते हैं, कहते हैं कि साहब पता नहीं किस औरत से मिल रहे हैं।
वो अपनी भांजी से मिलते हैं, कहते हैं साहब ये अय्यासी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग करते रहे उन पे क्या कहेंगे। जिन्होंने जीप घोटाले से लेके तमाम आरोप लगाए, सब तो झूठे साबित हुए। बोफोर्स का घोटाला कहा, वो सब झूठे साबित हुए। जितने आरोप लगाए सब झूठे साबित हुए। खुद नरेंद्र मोदी समेत तमाम उनके गैंग ने आरोप लगाए थे मनमोहन सिंह सरकार में, सारे झूठे साबित हुए। तो जब सब झूठे साबित हुए तो इनके आरोप ही झूठ की बुनियाद पे टिकते हैं, तो क्या करेंगे। वो तो वही है। तो एक तो इनकी यह हैसियत है, दूसरा इनके पास में कुछ है नहीं कब तक करने के लिए। चलेगा? चलता रहेगा, कोई नहीं। ये तो समाज है, दुनिया है, सब कुछ है, ऐसे ही चलेगा। तो इस तरह से होता है। दूसरा आपने सवाल किया था उसको लेके, अरे मुस्लिम देशों की यात्रा पर चले हाँ, जाते हैं और यहाँ के मुसलमानों को मैं इसी में भारत में तो अब्दुल्ला पंचर बनाता है, बता के उसको जिस तरह अपमानित करते हैं कि वो खेत ले जाएंगे, वो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो न जाने क्या क्या ले जाएंगे। कोलकाता में आज जाके घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्ला रहे थे, बिहार में चिल्ला रहे थे, एको नहीं मिला, झारखंड में चिल्ला रहे थे, एको नहीं मिला। अब वहां जाके चिल्ला रहे हैं, महाराष्ट्र में चिल्लाया था, वहां भी नहीं मिला। तो अब वहां जाके चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस ने कर दिया। साहब कांग्रेस तो वहां 48 साल से शासन में नहीं है, 48 साल से। और देश में पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में, तो घुसपैठिया किसने कर दिया? सही बात। किसकी बात करते हैं? तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, संसद सत्र चलने के दौरान राहुल गांधी सारे काम निपटाने के बाद गए, सारे मुद्दे उठा के गए। और जब गए, इसलिए गए मजबूरी में, क्योंकि वो तारीख बदल नहीं सकते थे। 117 देश उसमें तय कर रहे थे, राहुल गांधी अकेले नहीं तय कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो इंडिविजुअल दौरा था, और जब इंडिविजुअल दौरा हो तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं डेट। एक हफ्ते बाद रख लेते, नहीं रखा। और अब जब आते हैं तो हासिल क्या है? भारत का पैसा फूका है, अय्यासी कराए, कथित तौर पे एक इनाम ले आए, बस काम खत्म। इनाम किस बात का मिल रहा है? क्या ऐसा कर दिया है इन्होंने? इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब न तो अवार्ड देने वाले देश के पास है, न लेने वाले के पास। यह स्थिति है। सही बात है। इसका जवाब न अवार्ड देने वाले देश के पास है, न लेने वाले के पास है। और दूसरी बात, जैसे वो एक दूसरा रिकॉर्ड भी बनाए हैं जो कि उसका काफी प्रचार हो रहा है। उन्होंने 21 देशों की संसद को संबोधित किया, उसमें वाजपेयी जी का नाम नहीं है। वो वाजपेयी से भी बड़े हो गए, यानी अजीब आदमी है। यानी अपना प्रचार किस प्रकार से कराते हैं ये। आज जैसे कि आज आपसे बात हुई और जिस प्रकार से दोनों की तुलना आपने तुलनात्मक दृष्टि से दोनों के बारे में कहा, उससे मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी और राहुल में क्या अंतर है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।